वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। आसमान में सिर उठाकर, आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाते, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। उमेश पाल की हत्या के लिए रचे गए षड्यंत्र और जेल अधिकारियों के साथ मिली भगत करके अशरफ को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने का आरोपी सद्दाम दुबई से लौट आया है। अशरफ के साले सद्दाम पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है। पुलिस को कुछ दिन पहले ही उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली तो तुरंत एक टीम भेज दी गई। पुलिस को शंका है कि अशरफ की पत्नी जैनब भी उसके साथ है। जैनब की भी लोकेशन दिल्ली के पास एक मॉल में मिली है। समराला में कुछ समय पहले ठीक कराया गया रजवाहा पहली बार पानी आते ही टूट गया। हालांकि इस दौरान किसानों ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि इस रजवाहे में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे हमारे 50 से 60 एकड़ खेतों में पानी भर गया। इस दौरान एक किसान ने बताया कि कुछ समय पहले जो रजवाहा पक्का किया गया था वो बीती रात टूट गया, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत अधिकारियों को सूचित करना पड़ा। ਪਾੜ ਪਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀ ਬਣਿਆ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਬਜਰੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਜੀ। ਮੂਹਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਲਗਾ, ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਜੂਗਾ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਆ ਜੀ, ਉਰੇ ਆ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਗੋਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਉਰੇ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਟੇਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਆ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਸੂਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਚੇ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਚੇ ਭਗਵੰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਵਿੱਚੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਖੂਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਤਾ ਰਾਤ ਸਿੱਧਾ ਖੁੱਲਾ। ਉਹ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜੀਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰੇ, ਮੈਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੂਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਏ? ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟਾ ਮੁੰਡਾ ਕੱਲਾ ਖੈਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਫਸਰ? ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਰੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਹੱਲ। ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਲੇਬਰ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। हरियाणा के रेवाड़ी से खबर है, बताते चले कि पिछले कई महीनों से सड़कों के बीचों बीच 2 फीट गहरे गड्ढे देखे गए। थोड़ी सी बरसात आने पर ये गड्ढे बरसात के पानी से लबालब भर जाते हैं और फिर ये पता ही नहीं चलता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के पॉश कॉलोनी सेक्टर 3 और 4 की, जहां बारिश के बाद ये जान पाना बेहद मुश्किल होता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। तो सड़कों के बहुत बुरे हालात है, यहाँ पानी बहुत भर जाता है। हम शाम को भी आते हैं घूमने यहाँ, तो ये सारी सड़कें खराब हो रही हैं। जब से सेक्टर बने हैं, सड़कें जब भी बनी है, उसको सड़कें दोबारा नहीं बनी यहाँ की।
अब मानसून में कितनी दिक्कत होगी क्योंकि इनमें पानी भरेगा। तो जब यहाँ के बंदे चलेंगे तो पता लगेगा, जो खड्डे में गिरेगा, कोई बैट टूटेगी, कोई लात टूटेगी। क्या यही हाल है। क्या प्रशासन नहीं लगता कि यहाँ कोई काम नहीं करता है? ये तो दिखाई दे रहा है कहीं कुछ काम होता तो आपको दिखाई देता है, सड़कें बढ़िया होती, थोड़ा तो काम तो रुका हुआ है, बाकी इनको ठीक करना चाहिए। क्या अपील करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से अपील है जी, ये ठीक करिए। सारी सड़कें यहाँ की ट्रैक्टर की 3 की 4 की सारी खराब है लगभग। तो सड़कों के बहुत बुरे हालात है, यहाँ पानी बहुत भर जाता है। हम शाम को भी आते हैं घूमने यहाँ, तो पार ये सारी सड़कें खराब हो रही हैं। जब से सेक्टर बने हैं सड़कें जब भी बनी है। बहुत ख़राब हालात है इन रोडों का। आए दिन पानी भरा रहता है, मोटरसाइकिलें गिरी रहती है, इस टाइप के कई हादसे होते रहते हैं। बहुत ही मुसीबत है, सड़कों का कोई देखभाल नहीं हो रहा। अभी मानसून का समय है, मानसून का बारिश होती रहेगी, पानी भरता रहेगा, गिरते रहेंगे लोग। प्रशासन कुछ इसके ऊपर एक्शन ही नहीं ले रहा। क्या कारण क्या है कि क्यों प्रशासन मतलब कि समय रहते इन चीज़ों को ठीक नहीं कर? जब ये तो ऊपर वाले जाने, अब हमारे जैसे नॉर्मल आदमी मोटरसाइकिल पर चलते हैं तो हम तो बस यही है कि आप जैसे मिल के तो कुछ बता ही सकते हैं। क्या अपील हमारे हाथ में क्या अपील करेंगे प्रशासन? अपील यही करें, प्रशासन को देखना चाहिए, जब गवर्नमेंट ऊपर से इतना सैंक्शन करती है कुछ तो लगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई प्रोफाइल परिवार में प्रॉपर्टी के झगड़े को लेकर बेटे का कलयुगी अवतार देखने को मिला। माता पिता की संपत्ति के लिए हैवान बनी बेटी ने पहले तो उनसे करोड़ों रुपए की मांग की और जब उन्होंने इतनी रकम नहीं होना बताया तो बेटे के साथ मिलकर अपने ही माता पिता को बंधक बनाकर क्रिकेट बैट और लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। यह सिलसिला पिछले 4 महीनों से चल रहा था। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने बुजुर्ग दंपति को रेस्क्यू किया। दरअसल बुजुर्ग दंपति CS सक्सेना और उनकी पत्नी भोपाल के अरेरा कॉलोनी में रहते हैं। दोनों तरफ से मैंने दामाद से में कोई सपोर्ट रहा नहीं क्योंकि संबंध खराब हो गए थे और मैंने उनके संबंध खत्म हो गए थे। अब कैसे रिटायर्ड हुए? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुआ। और बोली पूछिए। तो साथ में अब आपकी जो धर्मपत्नी उनके साथ भी मारपीट हुई है क्या? नहीं, वो तो हमारा चल रहा है। अच्छा, ठीक ठाक चल रहा है, कोई तो ये प्रॉपर्टी का विवाद है कोई? क्या बोले साहब, ना कोई ऐसा। आपकी 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बताई जाती है जिसका ये कहा जा रहा है, कोई मेरे को बता दे कि 2 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ को बिक रहा है तो बता दे हमको। क्या मकान बेचना चाहती बेटी? ये अरेरा कॉलोनी से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो वृद्ध दंपति है उनकी लड़की द्वारा उन्हें कमरे में बंद रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। सूचना पर पुलिस टीम बनाकर भेजी गई तो वहाँ के कमरे के अंदर CS सक्सेना एवं उनकी पत्नी कनक सक्सेना एवं उनका एक असामान्य मानसिक रूप से असामान्य पुत्र है विकी सक्सेना, तीनों कमरे के अंदर बंद पाया गया था। उन्हें निकाल कर उनकी मेडिकल आवश्यकता होने से उन्हें JP हॉस्पिटल भर्ती कराया गया एवं उनसे जानकारी लेने पर उनके द्वारा रिपोर्ट की गई, जिसके आधार पर उनकी लड़की निधि सक्सेना एवं नाती मिथिल सक्सेना इन दोनों के विरुद्ध समुचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। ये अरेरा कॉलोनी से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो वृद्ध दंपति। विदिशा में पुलिस की सक्रियता से अरिहंत विहार में डकैती की बड़ी योजना विफल हो गई। पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों की एक गैंग को डकैती की साजिश रचते धर दबोचा है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सागर पुलिया के पास रेलवे ट्रैक के पास सुनसान जगह पर 5 लोग अरिहंत विहार कॉलोनी में डकैती डालने की तैयारी कर रहे हैं। रात्रि में दरमियानी रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग सागरपुलिया के पास डकैती की योजना अरिहंत विहार में डालने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं। मुखबिर सूचना पे तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में रेड 2 टीम बनाकर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें गोपनीय तरीके से रेड डाली गई और जो टीमें थीं छुपते छुपाते उन्होंने घेराबंदी कर 5 लोगों को पकड़ा, जिनके पास हथियार भी थे, जो चोरी डकैती में उपयोग चाकू, राड, टॉमी, मास्टर की, रस्सी, टार्च वगैरह जो उपयोग किए सकते हैं ऐसे, और 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की गई।
सिंधिया समर्थक मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सागर जिले के सुर्खी में वन विभाग के द्वारा पीएम आवास योजना के तहत बने कुछ मकानों को तोड़ने के मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मंत्री गोविंद सिंह पर मकानों को तोड़वाने का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह पीड़ितों से मिलने भोपाल से सीधे सुर्खी के रैपुरा गांव में पहुंचे और जमीन पर बैठकर एक एक करके पीड़ित से बातचीत की। मौके से ही उन्होंने कलेक्टर से लेकर सभी अफसरों को बुलाकर मामले की पड़ताल की और उन्हें डांटा भी। ये स्वीकार किया उन्होंने कि रेंजर ने गलती की, उसे निलंबित कर दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, जिनके मकान में लोग रह रहे थे उनको तोड़ने के आदेश नहीं थे, इसलिए वो गलती की है। तीसरा, जिनके मकान टूटे हैं, रहायशी मकान टूटे हैं, उनको गांव में आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे, ये स्वीकार किया उन्होंने। मंदसौर जिले के सुवासरा थाना पुलिस के द्वारा रात में गश्त की जा रही थी। इस दौरान वाहन चेकिंग भी की जा रही थी। तभी एक व्यक्ति को रोककर उससे पूछताछ की गई तो उस व्यक्ति ने अपना नाम शंकर सिंह बताया। आरोपी पुलिस को देखकर हड़बड़ा गया। वहीं पुलिस ने संदिग्ध देखते हुए गहनता से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी ने 5 मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। हालांकि अब पुलिस उस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है। रात्रि में सूचना मिली थी सौनी हेमंत शर्मा को, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान शंकर सिंह पिता विजय सिंह बड़िया वीरजी थाना उन्हेल राजस्थान को एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा था, जिसको 41-102 में जब्त किया था। फिर जिसकी निशानदेही से फिर 4 मोटरसाइकिल और जब्त करी। इस प्रकार से कुल 5 मोटरसाइकिल शंकर सिंह के द्वारा जब्ती कराई गई है। मोटरसाइकिलों की कीमत, ये सभी नई मोटरसाइकिल हैं, लगभग 50-60 हज़ार वाली की कीमत की है अभी करंट में। एमपी के शाहजहांपुर से खबर है। बताते चले कि शाहजहांपुर के अकूदिया पहुंचे देवास शाहजहांपुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा गया कि कमलनाथ जी को ना बजरंग बली ना राम जी पसंद हैं। जिस प्रकार से अकूदिया में अपनी सभा के दौरान सनातन धर्म और संतों का अपमान किया है, उन्हें मंत्रोच्चारण करते हुए रोका गया है। क्या परेशानी है कमलनाथ जी को, ये उन्हें बताना चाहिए। कमीशन का जो दौर था वो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी, वो दौर अब खत्म हो गया है। उस दौर में जिस प्रकार से वल्लभ भवन में बैठकर उन्होंने पैसे ले लेकर IAS IPS अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए हैं, ठेकेदारों से कमीशन वसूल करके उनका पेमेंट किया है, लोगों को कमीशन लेकर उन्होंने टेंडर दिए हैं, ये सारा काम कमलनाथ जी ने अपनी सरकार में किया है। इसीलिए उनको चारों तरफ कमीशन नज़र आता है। और जिस समय वो NH के मंत्री थे दिल्ली में, तब उनको स्वयं को 20% वाला मंत्री कहकर लोग दिल्ली में पुकारते थे। उनका विरोध तो राम मंदिर बनाने का भी होता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जहाँ पर भी इतना भव्य मंदिर बनता है वहाँ पर आवागमन बढ़ जाता है, और जैसे ही आवागमन बढ़ता है तो व्यापार भी बढ़ जाता है। वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से उन्नति करती है। यही हुआ है उज्जैन में भी। उज्जैन में जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, इंदौर में, देवास में, उज्जैन में शुक्रवार शनिवार को होटल्स में रुकने के लिए रूम नहीं मिलते हैं। वहाँ की इकोनॉमी ने बहुत तेज़ गति से वृद्धि की है। रही बात मूर्तियों के टूटने की, तो कमलनाथ जी को ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि ये मूर्तियों का टेंडर उस समय हुआ है जब उनके चहेते नेता सज्जन सिंह वर्मा PWD के मंत्री थे। उन्हीं के कार्यकाल में इसकी निविदा आई थी और उन्हीं के द्वारा उन ठेकेदारों को पेमेंट किया गया है। कमीशन का जो दौर। एमपी के कन्नौद से खबर है। बताते चले कि कन्नौद के खाते गांव नगर में लगातार चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही। चोरी के साथ साथ
चोर चोरी कर नगर के आम लोगों पर धारदार हथियार से हमला भी कर रहे, लेकिन पुलिस अपना फर्ज निभाने में कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही। नगर में चोर पुलिस का खेल लगभग पिछले 3 महीनों से चल रहा, लेकिन चोर पुलिस के हथकंडे नहीं लग पा रहे। चोर पुलिस के खेल में फिलहाल चोरों की जीत चल रही, वहीं नगरवासियों के बीच चोरों का भय बना हुआ है। पेठारी है। मैं नर्मदा कॉलोनी में रहता हूँ सर, किराए से। रात को मैं कल मेरे गांव चला गया था, तो पड़ोसी के द्वारा सूचना दी गई क्या तुम्हारे रूम का ताला टूटा हुआ है। और मैंने सुबह आके देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। कम से कम 1-1.5 लाख की चोरी हुई, जेवर गए, मेरे पैसे भी गए हैं। और आवेदन दिया थाने में, बाकी FIR अभी तक हुई नहीं है। 2 बार चेक करने भी गए थे पुलिस वाले, मौका पंचनामा कुछ बनाया नहीं है। और ऐसे बोले अब अपने घर में चेक कर लो, बोले या तो वहीं पे मिल जाएगा, ये तो फिर देखेंगे, ऐसा बोलते हैं। मेरा भरत पवार नाम, मेरी गाड़ी चोरी हुई 15 मई को। कौन सी गाड़ी थी? मेरा नाम भरत पवार, 510 डिस्कवर गाड़ी है। अभी आपने थाने पे FIR कराई? चोरी कहाँ से हुई गाड़ी? कहाँ पे रहते हो आप? मैं रहता हूँ पांदा रहता हूँ। मेरी गाड़ी कहाँ से चोरी हुई थी आप? पवार धर्मशाला से। पवार धर्मशाला जी। खाते का? कितने दिन हो चुके हैं? अभी तो सिर्फ 15 मई को चोरी हुई। 15 मई को जी। मैंने FIR के लिए थाने में गया था, वहाँ पर मेरे को आवेदन दिया, FIR नहीं हुई अभी तक नहीं हुई जी। क्या बोला, कुछ बोला? बताया, बोले अभी आप बोले कहीं पे देख लो, बोले किसी आपके रिश्तेदार ने किसी ने लेके गए होंगे। मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव स्थित निष्काम सेवा आश्रम ट्रस्ट की साध्वी भूज्योति और भूमिका देवी, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी, जिनका शव गुरुवार की रात मिलने से हड़कंप मच गया। साध्वी को करीब 25 दिन से लोगों ने नहीं देखा था। आश्रम के दरवाजे पर ताला बंद था और अंदर शव सड़ रहा था। बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने ताला तोड़कर शव को बरामद कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना अदलहाट में शाम को सूचना प्राप्त हुई कि नारायणपुर बैकुंठपुर में एक निष्काम सेवा आश्रम है, जहां पर एक कमरे से बदबू आ रही है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा फॉरेंसिक टीम और डॉक्टर बुलाया गया और प्रॉपर तरीके से कमरे खुलवाया गया, तो देखा कि बिस्तर पे एक वृद्ध महिला का शव पड़ा हुआ है, जो काफ़ी पुराना प्रतीत हो रहा है। शव को कब्जे में लेकर के पंचायत नामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और याद किया। CM योगी राजधानी लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पार्क रोड हजरतगंज में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उनके साथ डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आप भी सुने। देश के विभाजन की त्रासदी को रोकने के लिए और पूरे बंगाल को अंग्रेजों की कुटिलता से बचाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे राष्ट्र नायकों का एक बड़ा योगदान रहा है। उस दौरान अनेक सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़ने, प्रखर राष्ट्रवादी विचार का नेतृत्व प्रदान करने और देश के अंदर आजादी के पूरे आंदोलन के साथ सक्रिय सहभागिता, यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पहचान बन गई थी। यही कारण था जब 1947 में देश आजाद होता है तो देश के प्रथम उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में संयुक्त सरकार में उन्हें भारत की औद्योगिक नीति को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। और इस अभियान को लेकर के जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की गिरफ्तारी होती है और उनका बलिदान 23 जून 1953 को कश्मीर को बचाने के लिए, भारत की
अखंडता के लिए आज भी जानी जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके भारत का पूरा कानून, भारत के सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू होंगी और वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी मजबूती के साथ बहाल होगी। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार करने जैसा है। आज के इस अवसर पर जब उनका 71वां पावन बलिदान दिवस है, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के देश के प्रति किए गए योगदान के लिए,